मैं? क्वेश्चन नंबर 27 तक दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. बताइए आप कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है फटाफट। सर 11 नंबर। एक एक सर 6 में, सर 11 में, सर 16 में। 6, 11, 6. 16 ओके। 6 सर 7, 11, 7, सर 11, 11. 16 और बताइए सर सर 14, 14। नो चलिए सर, नो बहुत सर। बढ़िया। 14 उसके बाद और बताइए 18, सर 22, 22। 22 बहुत सर बढ़िया। 22. 27। 27 बहुत बढ़िया। 17 ओके। सर 18, 18 ओके 18 सर। ओके। और किसी क्वेश्चन सर में किसी 14, 14 15. 14 15 15. ओके और बताइए 23 सर, 23। 23 सर 26। 26 ओके और बताइए सर 25 भी। 25 भी। बाप रे सारा क्वेश्चन ही डाउट हो गया आप लोग का। 25 और बताइए बस। चालू करें हम लोग? यस सर। यस सर. चलिए ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? एक 9z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। यही है ना? हाँ यही है। ठीक है ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है ये, बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 9z स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा 9z स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। जो 4y स्क्वायर था उसको हमने लिख दिया 2y का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया, ये तो था 9z स्क्वायर पहले से ही, ये हमारा बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है अब 9z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर माइनस इधर आ गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3z प्लस एक्स माइनस 2y, फिर इधर बन जाएगा 3z माइनस एक्स प्लस 2y। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला में ब्रेक हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है क्लियर है सबको? क्या हो गया? सर एनसीईआरटी का बुक है। अरे उससे कोई मतलब नहीं होता है बाबू, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है। मैं वो क्वेश्चन कहीं से भी लेके आता हूँ, मैं बस 5 बुक है, मैं 5 बुक से क्वेश्चन कराता हूँ। आप कौन कौन सा बुक पढ़िएगा? आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन अच्छे से करना है। हाँ बोलिए। सर आप 9z स्क्वायर को पहले 3z स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने लास्ट में क्यों किया? नहीं हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार मेरे को 3z ऐसे ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आखिर में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3z स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। हाँ सर आंसर सर इधर उधर से उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर इधर उधर मतलब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सही है मतलब कि x है सर, मतलब कि x है सर फर्स्ट में, सर 2y है सर सेकंड में, सर थर्ड में है सर 3z। ए भगवान, कैसे कैसे बेवकूफ और गधों को पढ़ा रहा हूं मैं। 2 प्लस 3 लिखा रहे या 3 प्लस 2 लिखा रहे, कोई फर्क पड़ेगा? स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था ना कम्यूटेटिव लॉ। यस सर। पढ़ाया था कि नहीं कम्यूटेटिव लॉ? तो उसका मतलब क्या हुआ? यस सर। अगर आप लोगों को वो चीज समझ में ही नहीं आया तो वो चीज पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मेरा कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर आप पूछ रहे हैं कि सर उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कम्यूटेटिव लॉ, पढ़ाया था कि नहीं कम्यूटेटिव लॉ? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सारा का सारा चीजें पढ़ाया था। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और आज आप पूछ रहे हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए, ये सब तो फिर मतलब बेवकूफी वाली बात है।
कि 2+3 लिखा हुआ है, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इसको मैं 3+2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कहीं पे x प्लस वाई माइनस जेड लिखा हुआ है, आप मेरे से पूछ रहे हैं सर माइनस जेड प्लस वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे नंबर का वैल्यू थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज मेरा बात गौर से सुनिएगा आप लोग और समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है इस बच्चे ने एक बड़ा ही अजीब सा डाउट पूछा, बड़ा ही सस्ता सा डाउट पूछा, ठीक है, बट हो सकता है उसको वो पॉइंट समझ में नहीं आया इसलिए उसने पूछा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि चलो सर ने बोला ये बकवास डाउट है, अगली बार हम लोग नहीं पूछेंगे, ऐसा चीज नहीं होता है। हो सकता है यही छोटा चीज आपको समझ में नहीं आए और जाके 4 साल बाद यही छोटा चीज आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। तो इसीलिए डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है। आपको अगर दिक्कत होता है तो आपको पूछना है। हाँ, मेरे से पूछते हो तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि बड़ा ही बकवास सा डाउट है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, गधे हो, लेकिन उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा मेन मोटिव है डाउट पूछना, ठीक है, और उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हमेशा ऐसा ही डाउट पूछो, ठीक है। आया समझ में? तो इसीलिए डाउट पूछने से शर्माना नहीं है, चाहे सर कुछ भी बोलेंगे, सर बोलेंगे आपके भलाई के लिए बोलेंगे, तो इसीलिए डरना नहीं है कि सर ऐसा बोल देते हैं अगली बार से नहीं पूछेंगे। आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो इसीलिए सबको डाउट Yes, पूछना है, sir. चाहे घटिया डाउट हो अच्छा डाउट हो, उससे नहीं मतलब है। वही घटिया डाउट एक दिन जाके आपके लिए बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा। देखिए इधर अगला क्वेश्चन, 9a⁴ माइनस 24 a² b² प्लस 16b⁴ माइनस 256, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर 9a² को मैं 3² का पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 24a² को मैं 2 इंटू 3a² इंटू 4b² ऐसा भी लिख सकता हूँ, और 16b⁴ को मैं 4b² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इधर कितना बचा? माइनस 256, ठीक है। अब देखिएगा यहां से लेके यहां तक हमारा फॉर्मूला बन चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन चुका है, और वो क्या बनेगा? 3a² माइनस 4b² का होल स्क्वायर, ठीक है। और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। सर 16। तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर, ठीक है। फिर से a² माइनस b² वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a² माइनस 4b² प्लस 16, और इधर कितना आ जाएगा? 3a² माइनस 4b² माइनस 16, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे से और ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को पूरा का पूरा पीछे का याद होगा, ठीक है। अगर आपको पीछे का याद नहीं होगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पीछे लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मैं फैक्टराइजेशन को एक बार दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, चलिए ये तो पहला क्लास लाइट ही चला गया था। दूसरा क्लास में सिंपल फैक्टराइजेशन कॉमन लेके कैसे किया जाता है वो सारी चीजें हमने सीखा था। दूसरे क्लास में ध्यान से देखिए, दूसरे क्लास में हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन करना है बट कैसे? कॉमन फैक्टर लेके। तो जब भी कोई भी HCF LCM हमने सीखा था, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 4 में हमने सीखा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर लेके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन बाइनोमियल इज कॉमन फैक्टर, जब भी कोई बाइनोमियल कॉमन फैक्टर होता है तो उसको लेके फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं। उसके बाद लेक्चर 5 बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, फिर टर्म्स को ग्रुप करके कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सारा चीज एकदम ईमानदारी से बताया गया है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 हमने पढ़ा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और आज भी इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं और आगे 5 साल बाद भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है।
तो जिन जिन बच्चों ने ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, दिन रात मेहनत किया होगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उनका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा, वो लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले को हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कहां गया, हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे हमने सारा चीज पढ़ा था। आज जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे, आज भी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और उसी फॉर्मूला को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई नया फॉर्मूला, कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के एकदम मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए सारा चीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताया जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, ये हमारा क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, अगर कैसे भी करके यहाँ पे 4b स्क्वायर आ जाता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2b ले लूं, ऐसे कैसे भी करके अगर यहाँ पे 4b स्क्वायर आता तो हमारा काम बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 3b स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए प्लस 2b प्लस बी इंटू ए प्लस 2b माइनस बी, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 3b इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। किसी को अगर किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आता है वो तुरंत पूछ लेगा कि सर नहीं समझ में आया। अगला देखिए, 4x टू दी पावर 4 प्लस 1, बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 4x टू दी पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आया 4x टू दी पावर 4 प्लस 1। क्या कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, 4x टू दी पावर 4 प्लस 1, एनीवन? यस सर। बे बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? सर जैसे कि सर 4 का सर स्क्वायर हो जाएगा सर 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए, वेरी गुड। सर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसके बाद हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1, 2x स्क्वायर इंटू 1, 1, हाँ, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1। चलिए, उसके बाद? यस सर। सर उसके बाद हो जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ, ये भी सही है। यस सर, ये भी सही है। यस सर, माइनस सर 4 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये भी सही है। ये समझ में आया आप लोगों को क्या किया गया है? नहीं समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। कितने लोगों को नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या, ये सब सारे चीजों को समझने के लिए हमें क्या एक सिंपल सा पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो सिंपल सा पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा, एनोटेशन मत बनाइए यहाँ पे ये सब। ठीक है, ये सब मत बनाया कीजिए, मैं अभी हटा दे रहा हूँ, बट ये सब मत बनाया कीजिएगा। ठीक है, आपका नाम दिख जाता, पकड़ा जाइएगा ये सब बनाते हुए। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या, हम एक पॉइंट को समझते हैं, वो पॉइंट अगर हम लोग समझ गए ना तो हमारा सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक एक करके नाम ले लेके कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, आप वो सारी चीजें मेरे को बताते जाइएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, मैं एक एक करके सबसे पूछते हुए जाऊंगा।
चलिए सबसे पूछते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? उसमें जवाब देते नहीं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, अभी सब लोग बताएगा कि ये कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पहले जनरल चीज है जो मैं सबसे पूछूंगा। अब बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये इक्वल टू कितना होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब पूरा सब लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सब लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी दिमाग इधर उधर नहीं कीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मान लेते हैं ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अगर कहीं पे होता है तभी ये क्या बन पाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, अदरवाइज नहीं बन पाता। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं हल्का हल्का चीजें ब्रेक करते हुए बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरा यहाँ पे जो 2ab के रूप में जो होता है, ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पे जो 2ab के रूप में जो होता है, ये a वाला जो है यहाँ पे उसी का स्क्वायर होना चाहिए, ये b वाला जो है यहाँ पे उसी का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर आता है। राइट, मैंने सही बोला? यस सर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, पहले मैं सबसे पूछूंगा, उसके बाद एक एक करके सबसे पूछूंगा। मान लीजिए मेरे पास रहता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो आप लोग मेरे को बताइए कि 2 के आगे क्या होना चाहिए, 2 के पीछे क्या होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले नाम किसका आ रहा है? हाँ, लीजी बताइए कैसे करेंगे इसके आगे। 2 के एक्स स्क्वायर और 2 के पीछे होगा 2xy, के पीछे होगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक एक करके, चलिए मैं इधर ऐसा लिख देता हूं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ध्यान से मैं एक एक करके पूछूंगा। अगला नंबर है आभा। ठीक है, आभा बताइए कि इसके आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? आभा बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, लगता है आपका नेटवर्क, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क का शायद गड़बड़ी होगा। ठीक है, चलिए मैं अगला पूछता हूँ। आपका नेटवर्क गड़बड़ है बाबू, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले वाले से पूछते हैं। अगला कौन है? हाँ, शाश्वत बताइए इसके आगे क्या होना चाहिए? टू एक्स स्क्वायर। गलत। आदर्श राज बताइए इसके आगे क्या होना चाहिए? सर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके आगे क्या होना चाहिए? सर पीछे होगा सर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे उसका क्या था? स्क्वायर। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जाके क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अगला चीज, अगला एक क्वेश्चन और मैं कुछ लोगों से पूछता हूं। चलिए, अगर मेरा यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि 2 इंटू 4a इंटू 2b, ठीक है, अब बताइए इसके आगे क्या होना चाहिए? मैं एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, एक एक करके पूछूंगा। हाँ, अगला नाम है अपर्णा। अपर्णा बताइए कि इसके आगे क्या होना चाहिए? अपर्णा बताइए इसके आगे क्या होना चाहिए? 2 4a इंटू 2b के आगे क्या स्क्वायर होना चाहिए? सर 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर होना चाहिए, वेरी गुड। इसके पीछे क्या होना चाहिए? सर 2b का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया इतना? यस ठीक है सर क्लास चालू हो गया क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
ठीक है, चलिए चलिए Okay, ठीक है, sir. मतलब Have a nice day, sir. Yes, ओके sir. ओके एसएसटी का क्लास कर लीजिए। So, bye, sir. बाय बाय।